तो भाइयों निकल रहे हैं, सब चले गए हैं, फैमिली वाले निकल गए गाड़ी में अपने, और मैं भी निकल रहा हूँ। पर मैं आज घर नहीं जाऊँगा, मैं आगे जितना चला सकूँगा उतना चलाएँगे और फिर निकलेंगे। तो गाड़ियाँ खड़ी थी, चली गई, अब मेरी बाइक खड़ी है। सर मैंने लगेज कर दिया, ये अपना आश्रम है पूरा, और ये कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं अकेला। बैग रेडी कर दिया, निकल रहा हूँ यहाँ से। 5:30 बज गए, अंधेरा होने वाला है। प्रयागराज को यहाँ से जल्दी से विदा करते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे अभी बाइक में भी कुछ काम कराना है, दिक्कत लग रही है मुझे बाइक में। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं रास्ते में। बाइक यहाँ खड़ी कर दी है, ये है माया क्रिस्टल, ये खड़ी है अपनी बाइक। तो मैंने रूम बुक कर लिया, 1500 रुपये में रूम हुआ है भाई। यहाँ पे मेरे क्या वही होता है, अब मैं रात को रुपये भाग नहीं सकता, तो स्टे करते हैं, फिर मिलते आगे। सो इंटरनेट हम आ गए रूम के अंदर, मैंने रूम ले लिया था और ठंड पड़ गई थी एकदम से, और मैंने कानपुर पहुंच गया था टाइम टू टाइम, और रूम लेके अब मैं रेस्ट कर रहा हूँ। और सुबह देखेंगे, अभी फ़िलहाल मैं रेस्ट करूँगा। और रूम कुछ इस तरह से है, और अच्छा रूम है, ठीक है, ज़रा कॉस्टली भी नहीं है, ज़रा सस्ता भी नहीं है, बहुत अच्छा है। इधर मैंने अपने ड्रिंक, जैकेट विकेट, वॉशरूम बढ़िया, सब कुछ सही है। 2 पर्सन्स के लिए अच्छा है, फिर अच्छा है। खाना मंगा लिया है मैंने, खाना मैंने मंगाया है कड़क सिंह दा ढाबा, नाम कड़क स्वाद कड़क। तो ये कुछ अच्छा लगा था, तो खाना खाते हैं। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेस ऑन द व्हील। और डे है 3 मंडे, और रूम हमने फिर से गंदा कर दिया है हर बार की तरह। और चलते हैं फटाफट यहाँ से, मेरे को टायर चेंज कराने हैं अपने, टायर चेंज करा के फिर मैं आगे जाऊँगा, क्योंकि टायर पे दिक्कत हो रही है, बार हवा लूज हो रही है। तो आगे चलते हैं। बेल बॉय मेरा, तो भाइयों निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट, और थोड़ा सा लेट हो गए, स्लाइटली लेट। 18 मिनट का रास्ता है, टायर चेंज कराएंगे, फिर वापस बैक टू आवर रोड। अपना सामान तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। ठीक है जी पंडित जी, ठीक है भाई जी। चाय पानी का अरे पैसे नहीं बड़े खुले अभी, अच्छा। सुबह बोल देते आके ऊपर, अब तो सब अंदर रख दिए, हम बैग में रख दिए, पहले बोलते शाम के फिर हाँ। टायर लगवाने जा रहे हैं, अभी घूम के आएंगे। चलो जी। तो निकल गया सफर पे अपने, टायर कंफर्म तो कर लिया है, अब देखता है मेकिंग कौन सी मिलती है, जो भी होगी देखेंगे। पर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे टायर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चल गए 6 महीने, इससे ज़्यादा चलते भी नहीं है टायर। और फिर मैंने राइड भी इससे बहुत कर ली, तो मैंने पेल दी है, तब करा लीजिए चेंज, क्योंकि विंटर राइड्स भी करी है, बर्फ़ में चलाई है। तो टायर जो है क्रैक आ गया टायर के अंदर, वो क्रैक जो है वो बहुत ख़राब होते हैं बाइक के लिए। अगर टायर में कई जगह पे क्रैक्स आ जाए तो फिर भाई साहब उसको चेंज ही करा लेना चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली आप कुछ और सोल्यूशन ढूंढ के। क्योंकि हमारा ना प्रॉब्लम ये है कि हमारी बाइक का, कि बाइक जो है ना ट्यूबलेस नहीं है टायर, अगर रास्ते में कहीं खड़ी हो गई तो 2 घंटे ख़राब हो जाते हैं। वो उससे बढ़िया है कि आप टाइम टू टाइम टायर चेंज करा लें। तो चलते हैं आगे, 6 किलोमीटर दिखा रहा था, टायर चेंज कराएंगे और फटाफट जाएंगे। अच्छा, एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है, दोनों रोडों का पता नहीं चल रहा मुझे। अच्छा, ये शॉर्टकट होगी बीच में से।
तो 1 घंटा शायद यहाँ पे भी ख़राब हो जाए। अभी अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि टायर वहाँ पे ही है कि वो मंगवाएंगे, वो पता नहीं है। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं। तो भाइयों यहाँ आ गए फाइनली टायर वाला सेठी जो है शॉप। सेठी टायर वाला कानपुर में आएंगे तो 2 सेठी है, सेठी टायर और सेठी टायर वाला। सेठी टायर वाले की शॉप ज़्यादा बड़ी है, इनके 2 आएंगे बड़े बड़े। बट आपको जो है अगर कभी भी आप फंसे कानपुर में तो सेठी टायर वाला पे आपको होपफुली मिल जाएगा टायर। अभी मैंने देखा नहीं है, अभी कंफर्मेशन हुई है कि टायर है, तो देखते हैं और क्या सीन है। पीछे का तो चेंज करा ही रहा हूँ मैं, आगे का भी देखते हैं। अगर मूड बना तो आगे का भी करा ही लेंगे, डील बनी सही से। रिस्क लेने से फ़ायदा नहीं है। टायर हो गया ड्राई और सूख गया टायर, रबड़ जैसे होती है वो नहीं हो रही, हार्ड हो गया, तो उसकी वजह से ये चल भी वैसे रहा, सॉफ्टनेस नहीं आ रही, गड्ढों में लहर रहा है। तो करते हैं इसको और चलते हैं आगे, बने रहिए। तो भाइयों टायर के शॉप पे आ गए हैं, टायर लगवा रहे। और टायर जो है मिल गया, वही काफ़ी है यहाँ पे, क्योंकि हिमालय में प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें नहीं मिलती। टायर लगवा रहा हूँ यहाँ, टायर फिट हो रहा है अपना, और फिटिंग के साथ में टायर और ट्यूब दोनों साथ में ले लिया। पुरानी जो ट्यूब है वो ये पड़ी, पुरानी ट्यूब में पंचर बहुत ज़्यादा हो रखे थे, मतलब बहुत ज़्यादा थी, एक बहुत बड़ा हो रखा था, दिखाते हैं। ये रहा, इतना बड़ा पैच लगाया, फट गई थी। इतना बड़ा इसलिए लगाया है क्योंकि इसके अंदर ये इतना बड़ा पैच जो है वो ट्रक में लगता है, तो जहाँ में फंसा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो ये लगाना पड़ा, ट्यूब नहीं थी। अब है मेरे पास ट्यूब, तो चलते तो तो ठीक हो गया है अपना टायर और निकल रहे हैं यार। यहाँ पे जाम लग रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, फाटक है ये, और अपने को लेफ्ट से जाना है। ब्रेक कम लग रही है, अभी एकदम सही बैठेगा ये। सो इंटरनेट वासियों पहुंच गए हैं अरोई, और सिकंदरपुर जिसे कहते हैं, खेतों के साइड पर खड़ा हूँ। वहाँ पे आगे चल के बाइक खड़ी है, और पेट्रोल मैंने डलवा लिया था रास्ते में रुक के, और अभी बहुत लंबा सफ़र है, रात हो जाएगी, 10:30 बज जाएगा शायद से, ज़्यादा ही बच सकते हैं। तो खाना खाने के लिए रुका हूँ, अपन खाना खाएंगे और चलेंगे यहाँ से। थोड़ा सा खाना मेरा पड़ा है वो खा लेता हूँ, 1-2 रोटी से खा लेता हूँ, काम ख़त्म हो जाएगा अपना। ठीक है जी, चलो चलो। सो इंटरनेट वासियों खाना आ गया है फाइनली, खाना खाते 110 किलोमीटर बाद रुके, और अभी तक टायर की जो कंडीशन है वो ओके है। तो ये खड़ी मेरी बाइक, और ये रहा अपना खाना। ये अपना जो है आलू मेथी है, और बड़े बड़े आलू, बटर रोटी, और भगवान की कृपा से अचार भी है, ये मूली का अचार है, चटनी, प्याज, मूली। तो भाइयों खाना खा लिया है और गाड़ी मोड़ते हैं, जो हमने खाया नहीं, कुछ 1 घंटा मैं रुक गया, जिसकी वजह से जब मैं 11 बजे पहुँचूँ, 10:30 दिखा रहा है, खाएंगे तो 1 घंटा भी और होल्ड लूँगा, और 12 बजे से पहले पहुँचने वाला नहीं है। ठीक है भैया, थैंक यू। तो चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं। अरे क्या बात है बाबा,
तो निकल गए यहाँ से और अपने को जाना बहुत आगे। ग्लव्स पहनने भूल गया, अभी कोई नहीं, चलती बाइकिंग कर लूँगा। जाना है अपने को बहुत दूर, कुछ 300 किलोमीटर जाना है। 5 घंटा 44 मिनट दिखा रहा है और सूर्य देवता जी धीरे धीरे नीचे हो रहे हैं। अब इसका एडवांटेज लेंगे और खींच देंगे जितना खींच सकते हैं। कम से कम 100 किलोमीटर तक तो खींचने की कोशिश करते हैं जब तक भगवान जी नीचे नहीं आते हैं। तो भगवान जी हमें रोशनी दे रहे हैं, इसका एडवांटेज लेते हैं और चलते हैं आगे। चलिए आपसे आगे मिलते हैं। खाना बहुत लजीज था और रोटी एकदम मक्खन जैसी थी और सब्जी एकदम ताज़ी थी, चटनी वटनी आपने सब देखी एकदम बेहतरीन थी, मज़ा आ गया। अब चलते हैं आगे और मिलते हैं आगे ही। भाई कुछ बताने के लिए नहीं है मेरे पास। तो फाइनली पहुंच गए हैं अपना दिल्ली। तो दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में ठंड थोड़ी ज़्यादा है, बाहर नहीं लग रही थी, यहाँ ज़्यादा हो रही है। अब हम जाएंगे यहाँ से अपने घर पश्चिम विहार पटेल नगर होते हुए चलते हैं। तो पकड़ते हैं अशोका रोड और चलते हैं पश्चिम विहार अपने घर। तो ये इंडिया गेट का गोल चक्कर है जिसे मैं घूम रहा हूँ, अभी आप देख रहे होंगे। तो मुझे अभी राइट लेना है, राइट लेके फिर लेंगे लेफ्ट। तो दिल्ली की चकाचौंध अलग ही है ना खास करके सीपी की। तो ये रहा इंडिया गेट मेरे राइट के अंदर, अभी क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए है इंडिया गेट, बढ़िया। और ये इंडिया गेट के पास जाम एज यूजुअल जो होता ही है। अब यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे, इंडिया गेट के सामने से हम लेफ्ट ले लेंगे अकबर रोड से, अशोका रोड, सॉरी अशोका रोड। तो अशोका रोड से हमने ले लिया लेफ्ट। नाउ वी आर गोइंग टू पटेल नगर। तो राइड बहुत अच्छी रही, टाइम टू टाइम मैं आ गया हूँ और होपफुली 10:30 बजे तक अपने घर पहुँच जाऊँगा। रास्ता एकदम टॉप नॉच था, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई गड्ढा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बढ़िया रहा। मुझे तो मज़ा आया, आपका पता नहीं सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं टाइम से पहुँच गया और मैं निकला बहुत लेट था। तो टायर वायर इन सबके चक्कर में मैं बहुत लेट निकला था और मैं टाइम से पहुंच गया, वो चीज़ अच्छी रही कि मैं दिल्ली आ गया हूँ। अब मुझे दिल्ली आके थोड़ा सा डर था मैं कि अब क्या होगा डर तो वैसे भी नहीं था, पर वही है कि दिल्ली दिल्ली अपना घर घर होता है यार, इतने सालों से रहे हैं। अगर मैं किसी और सिटी में रह रहा होता तो वहाँ पे भी जाके यही फीलिंग होती कि अभी दिल्ली आके आ रही है। पर यह है कि यहाँ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जहाँ अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं वहाँ सेफ फील होता ही होता है। यहाँ कॉन्टेक्ट्स है अच्छे खासे, तो यहाँ कुछ अगर ब्रेकडाउन किसी भी चीज़ को लेके होता है तो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये शंग्रीला से ले लेंगे लेफ्ट, शंग्रीला अपने सामने है, सामने शंग्रीला, शंग्रीला से सामने से निकलेंगे। ये यहाँ से लेफ्ट ले लिया और ये साल के स्टार्टिंग मेरे लिए बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा, हर तरीके से अच्छा जा रहा है। अभी फेब मंथ चल रहा है और मैंने अच्छी खासी राइड्स मार ली है, लंबी लंबी खूब सारी जर्नी कवर कर ली है, न्यू प्लेसेस कर ली है। कुंभ
में जो स्नान है वो कर लिया है, और मतलब जो जो मैं कर सकता था, जो जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो मैंने कर लिया है ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट जर्नी अपनी क्या रहने वाली है कुछ नहीं मालूम। बेसिकली यही है कि आप जब जाएंगे ना तो अब कुछ अच्छी जगह ही जाएंगे और कुछ नया ही करेंगे। तो एक एक्सप्लोर राइड बनाएंगे